हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्कशॉप अड्डा पे। बच्चों, आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वाड्रिकेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, उस पर जो जेई क्वेश्चन थे हमने देखा भी था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज़। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा जितने बच्चे आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सबको बोल दीजिए लाइव क्लास 12 बजे चलती है। ठीक है, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल से साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज वर्कशॉप अड्डा पर जाके पोस्ट करिए। ठीक है बच्चों, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज़। ठीक है, और जिन बच्चों का अगर क्लास छूटा भी हुआ है बच्चों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहाँ पूरे लेक्चर का डिटेल मिलेगा, आप वहाँ से 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ओके, देखिए सीक्वेंस होता क्या है। ठीक, पहले तो ये समझ में आना चाहिए और सीरीज़ क्या होता है। अगर ये बात क्लियर हो जाएगी तो हम आगे चीज़ समझ लेंगे। सीक्वेंस, पहले आप बताइए सीक्वेंस क्या सोच सकते हैं सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, जैसे कोई अगर कोई टर्म दिया जाए, सपोज अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अ सक्सेशन, लगातार होना चाहिए बच्चों, अ सक्सेशन ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास A1, A2, A3 इस तरह बढ़ता रहे बच्चों। सक्सेशन ऑफ टर्म्स इस तरह हो विच फॉलो डेफिनिट ऑर्डर। क्या फॉलो करना चाहिए बच्चों? अगर डेफिनिट ऑर्डर फॉलो कर रहा है उसे हम लोग सीक्वेंस कह सकते हैं। फॉर्म्ड कह सकते हैं आप, फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम रूल, आप कैसे रूल कह सकते हैं, और लॉ कह सकते हैं, डेफिनिट ऑर्डर कह सकते हैं बच्चों। तो हम लोग क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब सीक्वेंस का कंसेप्ट सीधे है कि अगर कोई सक्सेशन लगातार कोई सीरीज इस तरह बढ़े बच्चों, जो कोई रूल फॉलो करे, ठीक है, कुछ रेगुलेशन फॉलो करे, कोई लॉ फॉलो करे, प्रॉपर्टी फॉलो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारे सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर एग्जाम्पल लेना चाहें बच्चों तो बहुत तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 25 हो गया, ये भी हो सकता है। या आप दूसरा भी ले सकते हैं 1, 2, 3, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 1, 1/2, 1/3, 1/4। देखिए क्या है, सारे एग्जाम्पल हैं किसके? एक सीक्वेंस के एग्जाम्पल है बच्चों। विच इज फॉलो सम डेफिनेट रूल। जैसे वहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 के इस तरह बढ़ रहा है। नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस की तरह बढ़ रहा है। यहाँ पे नीचे 1/1 लिख सकते हो, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, तो इस तरह कंसेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि हमें सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए बच्चों का? सक्सेशन ऑफ टर्म्स विच फॉलो सम रूल्स, डेफिनेट ऑर्डर, लॉज इज कॉल्ड सीक्वेंस। ओके, अब बात करते हैं सीरीज के बारे में बच्चों। ठीक है, अब देखो सीरीज में क्या कर रहेगा, जो सीक्वेंस में हमारी जो सक्सेसिव टर्म होंगे अगर आपस में एडिशन करके लिखे जाए बच्चों, कैसे लिखे जाए बच्चों? एडिशन करके, तो हमारा वो क्या कहलाता है बच्चों? सीरीज कहलाता है। मैं लिख दे रहा हूँ, एक डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ आपके समझाने के लिए। सीरीज के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, तो लिख सकते हैं द इंडिकेट, आप लिख सकते हो अ सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस होना चाहिए बच्चों अगर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इज कॉल्ड, जो भी टर्म होगा बच्चों इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, अगर इस तरह बढ़ता जा रहा है बच्चों, an करके आगे भी बढ़ता जा रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है? जो हमारा सीक्वेंस था बच्चों एक डेफिनेट ऑर्डर में फॉलो करा, अगर उसको आपस में क्या कर लिया जाए? एडिशन से जोड़ लिया जाए, सम कर दिया जाए, तो आपका क्या कहलाएगा? वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस एक फाइनाइट सीक्वेंस होनी चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए। सीक्वेंस हम फाइनाइट की बात करेंगे। ओके, इसमें एक बात ध्यान रखना है इसमें बच्चों, यहाँ पे जो हमारा ये वाला टर्म होता है उसे हम लोग nth टर्म कहते हैं। an जो होता है बच्चों ये हमारा nth टर्म कहलाता है। ओके, और जो सीरीज का सबसे पहला टर्म होता है A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म कहलाता है। जहाँ सीरीज स्टार्ट होगी बच्चों से हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान देना है। an हमारा nth टर्म कहलाता है बच्चों, और जनरल टर्म भी कह सकते हैं इसको हम लोग, और ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा बच्चों।
जो सीरीज का सबसे पहला टर्म होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग ध्यान देना है कि जो सीरीज और सीक्वेंस है बच्चों, ठीक है, उसे कुछ पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, समझते हैं। देखो बेसिकली जो हमारा ये कंसेप्ट है वो सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहे हैं। इसे कितने कितने पार्ट में समझना है मुझे, पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है बच्चों, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, AP, GP और HP। इसके अलावा क्या करना है बच्चों, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिलाने पे AGS सीरीज बनता है, एक मिसलिनियस सीरीज होगा। अर्थमेट्रिक को ज्योमेट्रिक सीरीज होता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद मिसलिनियस सीरीज पढ़ेंगे। ओके, तो 1 बाई 1 सब पढ़ेंगे हम लोग। तो स्टार्टिंग फ्रॉम AP से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको AP समझ में आ गया बच्चों तो मैं गारंटी देता हूँ GP और HP तो ऑलरेडी समझ में आ जाता है। आई होप आपको पता भी होगा बच्चों GP, और आपने AP तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 10th में, और 11th में आपने GP पढ़ा होगा। HP नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, और मिसलिनियस भी नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारा समझ में भी आएगा। और जो JEE के 2020 में क्वेश्चन आए, 2019 में क्वेश्चन आए, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, सब आपके साथ में डील करूँगा। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो आना ही आना है इससे भी। तो लेट्स स्टार्ट। और जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हैं बच्चों, आप घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके सारे सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। आप बस पढ़ते जाइए हमारे साथ। और कोई भी डाउट हो बच्चों हमारे साथ शेयर करिए। ओके, आपके ज़रूर क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाएंगे। आपको सोल्यूशन ज़रूर नेक्स्ट क्लास में, डाउट सेशन में ज़रूर अलग से लेके आपको समझाया, लेकिन समझाया ज़रूर जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सबसे पहले बात करने वाले बच्चों AP के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, आपने जैसे पढ़ा होगा, अगर कोई आपके पास सीक्वेंस दिया जाए, अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होगा बच्चों, जस्ट के सक्सेडिंग टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करके देखो आप, वो एक कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। आइदर दैट विल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी, बट सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो AP कहलाता है बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई सीक्वेंस ले लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अ सीक्वेंस, ऐसा सोचिए अ सीक्वेंस हम ले रहे हैं A1 A2 ठीक है, whose terms differ by a fixed number। फिक्स नंबर भी हो सकता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। ठीक है, इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, एंड फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स नंबर जो आएगा बच्चों से कॉमन डिफरेंस कहेंगे हम लोग। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे दैट इज करके समझ सकते हैं आप, तो D इक्वल टू लिख सकते हैं आप बच्चों A2 माइनस A1। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से माइनस कर दीजिए, A3 माइनस A2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह बढ़ते चले जाओ, AN में से AN माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों, और सीरीज अगर इस तरह बढ़ती जा रही है तो आप आगे भी कर सकते हो। आपको बस क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया जाए, उसके सक्सीडिंग टर्म्स उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करिए, गिव अ फिक्स नंबर का मिलता है या कांस्टेंट नंबर मिलता है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। और जो फिक्स नंबर होगा उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो कंसेप्ट और देखते हैं इसके आगे। अगर मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, अगर इस तरह का लेट कर लिया जाए, लेट A1 इक्वल टू A मान लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता है A2 क्या आ जाएगा आपके पास, A माइनस यहाँ पर रखा जाए, तो अगर A1 A यहाँ है
तो A2 क्या आ जाएगा बच्चों, A प्लस डी आ जाएगा, A3 A प्लस 2D आ जाएगा। ओके, इस तरह का अगर आप बढ़ते जाओगे तो AN जो होगा बच्चों A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये हमारा nth टर्म होता है बच्चों, ये हमारा क्या कहलाएगा, nth टर्म कहलाएगा, और इस कॉल्ड जनरल टर्म कहेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा nth टर्म भी कहलाएगा बच्चों, या जनरल टर्म कह सकते हैं। वेयर A1 जो था बच्चों A है, इस कॉल्ड फर्स्ट टर्म इसे कहेंगे हम लोग, इसे क्या कहेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगा। D क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं जैसा कि कॉमन डिफरेंस कहलाएगा ये। एंड N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, जितना हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स विच हैव टू फाइंड। तो पहला फार्मूला हमने देख लिया बच्चों AP में, क्या चीज़ का फार्मूला देखा बच्चों, आप देख सकते हो। एक तो पहला फार्मूला हमने कॉमन डिफरेंस के रिलेटेड ये फार्मूला समझ लिया हम लोगों ने, और दूसरा यहाँ पे कि अगर किसी सीक्वेंस का अगर AP अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसका nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं बाय AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फार्मूला से। ठीक है, चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, AN को बहुत जगह पे बच्चों TN भी कहा जाता है, याद रखिए AN को हम लोग बहुत जगह पे क्या कहा जाता है, TN भी कहा जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं कुछ अलग है, AN और TN मीनिंग विल बी द सेम। चलिए अभी हमने जितना सीखा है बच्चों, इस पर कुछ क्वेश्चन लिया जाए तो समझ में आएगा कितना समझ में आया हम लोग को। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा आपको, ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। आपके लिए कुछ क्वेश्चन का शीट मैंने बनाया रखा है, उसको लेता हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन इस पे ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, इसे लिखा हुआ इफ़ A1 A2 A3 AN आर इन AP दिया हुआ है, वेयर AI जितने नंबर है बच्चों पॉजिटिव नंबर है, फॉर ऑल I शो दैट, ठीक है, 1 अपॉन A1 प्लस रूट ऑफ A2 हो जाएगा, ये A2 A3 हो जाएगा, ये AN माइनस 1 प्लस रूट ऑफ AN हो गया। और ये प्रूफ करना है बच्चों हमें, N माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ AN A1 प्लस AN। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, कहा जा रहा है कि हमें A1 A2 A3 जो दिया है बच्चों AP में दिया हुआ है। ठीक है, अगर अभी हमने जितना पढ़ा था उसके हिसाब से सोचा जाए, आप बताओ अगर A1 A2 A3 अगर AP में दिया तो कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, और यहाँ से AN में से N माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो हमें सारे टर्म का सम पूछा गया है कि इतना आना चाहिए, अगर सपोज मान लो कंसिडर करते हैं पहला वाला टर्म, पहले वाला टर्म को अगर ध्यान दो तो ये जो दिया है A1 प्लस A2 लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, A2 प्लस A1 लिख दिया बच्चों। ओके, अब लिखने के बाद क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है बच्चों। आपने जो बहुत अच्छे से जानते हो, क्लास 10th में अलग से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, पहले चैप्टर में रियल नंबर में आपको सिखाया जाता है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करो, देखो नीचे A प्लस बी A माइनस बी, आप जानते हो क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में आएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा रूट ऑफ A2 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ A1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली आ जाएगा A2 माइनस A1, और नीचे आ गया देखो A2 माइनस A1 आ गया बच्चों। और ये हमारा नथिंग बट हमारा क्या कहलाएगा, देखो A2 माइनस A1 को हमने क्या बोला, D बोला है, तो यहाँ से लिख दीजिए A2 माइनस A1 अपॉन D आ गया। तो आप देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 को आपने क्या लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया। सिमिलरली देखो अब बाकी सबको क्या लिख सकते हो आप, A2 प्लस A3 अगर दिया है हमें तो क्या लिख सकते हैं इसके आपसे, D अपॉन A3 माइनस A3 माइनस A2 अपॉन D लिख सकते हो आप। ओके, अगर इस तरह आगे बढ़ते चले जाओ, 1 अपॉन यहाँ पे AN माइनस 1 प्लस AN लिखा हुआ है, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, AN माइनस अंडर रूट ऑफ AN माइनस 1 लिख देंगे, एंड होल थिंग अपॉन D।
ठीक है, लिख दिया। अब इस क्वेश्चन का एलएचएस पोर्शन कंसिडर कर लीजिए जो दिया हुआ था, हमें प्रूफ करना है। तो देखो 1/a1 प्लस √(a2) लिखा है, प्लस यहाँ देखो a2 प्लस a3 लिखा हुआ था, प्लस an-1 प्लस √(a1) लिखा है, राइट, an लिखा हुआ है। तो एक बात बताओ, ये जो टर्म दिया हुआ था उसके हिसाब से हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, a2 माइनस a1 होल अपॉन d लिख दिया बच्चों। ओके, अब देखो इसकी जगह पे क्या लिखा था हम लोगों ने, a3 माइनस √(a2) होल बाई d लिख दिया, प्लस यहाँ पे लिख दिया बच्चों an माइनस an-1 लिख दिया आपने, होल अपॉन d। अब सबका डिनोमीटर तो सेम है बच्चों, तो आप न्यूमरेटर ऐड करके लिख सकते हो। आप क्या बच जाएगा, a2 माइनस √(a1) हो जाएगा, a3 माइनस √(a2) आ जाएगा, an माइनस √(an-1) आ गया बच्चों। तो देखो क्या आने वाला है, यहाँ से देखो a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, a3 से a3 कैंसिल हो जाएगा, इसके आगे वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या मिला, an यहाँ से मिलेगा और यहाँ √(a1) मिल गया बच्चों, यहाँ पे d आ गया। ठीक है, आपको देखो तो क्या लाना है, वहाँ पे n-1 अपॉन ये लाना था, आपको पता है। इसको रेशनलाइज फिर से कर दीजिए, जो आएगा उसको फिर से रेशनलाइज कर दीजिए, an प्लस √(a1) हो जाएगा, और इसको भी अगेन लिख सकते हैं an प्लस √(a1) लिख दिया बेटा। ठीक है, अब a माइनस बी ए प्लस बी अगेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर बचेगा an माइनस a1 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास d टाइम्स √(an प्लस √(a1)। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इधर वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है, आप nth टर्म को आप देखो, आप जानते हो सिंस an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d लिख सकते हैं nth टर्म को, हमारे यही था ना nth टर्म। तो यहाँ से an इक्वल टू an-1 कर दिया जाए तो n-1 इंटू d आएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग n-1 इंटू d एंड होल थिंग अपॉन d टाइम्स √(an प्लस √(a1)। d से d कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, n-1 अपॉन an प्लस a1। देखिए ये आपका आरएचएस था बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने इस तरह क्वेश्चन कर लिया, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। तो आपको पहला जैसे टर्म दिया था बच्चों, आपने सिंप्लीफाई इजीली कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको प्रॉपर ऐसे क्लास करनी है हमारे साथ। क्वेश्चन में सेकंड लेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया बच्चों, कह रहा है कि a1, a2, a3 डॉट 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 an+1 कह रहा है r इन AP। ठीक है, फॉर ai पॉजिटिव होना चाहिए, और कह रहा है कि देन शो दैट, ना लिख के कह रहा है देन फाइंड। अब यहाँ पे फाइंड करना है बच्चों, फाइंड 1/a1 1/a2 प्लस 1/a2 a3 1/an प्लस 1 की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ये कितना आएगा, ऑप्शन है आपके पास n-1 अपॉन a1 n+1, बी ऑप्शन है आपके पास 1/a1 an+1, सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है आपके पास। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, सेम उसी तरह देखेंगे बच्चों। फिर से देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ था, मैं इसको एक बार फिर से लिख दूँ। यहाँ पे an+1 लिखा हुआ था, ये सीरीज n+1 टर्म तक जा रही है बच्चों इस बार। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है इसको एडिशन करने के बाद क्या मिलेगा। चलिए, जैसे उसको सोल्यूशन किया था वैसे ही 1 बाई 1 करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए इसका कॉमन डिफरेंस के इसमें बात करेंगे, क्योंकि AP बोला है। तो D इक्वल टू फिर से क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 लिख सकते हैं, a3 माइनस a2 लिख दिया हम लोगों ने, और आगे बढ़ते जाएंगे। सोचा an+1 में से an माइनस कर दीजिए तो आपको D मिल जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम लोग कंसिडर, देखो इस जो पूरा दिया हुआ, अगर इसको ध्यान दो आप। ठीक है, हमें क्या गिवन है,
1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 दिया हुआ है, एंड इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे सीरीज 1 अपॉन AN प्लस 1 दिया है बच्चों। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए तो। ठीक है, डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक जो न्यूमरेटर में डी बचा है बच्चों उसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर वाला बाहर लिखे रही है एज इट इज, तो डी अपॉन A1 A2 आ जाएगा यहाँ पे, डी अपॉन A2 A3 आ गया, एंड देन डी अपॉन AN प्लस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो डी है क्या, देखो तो डी वापस जो है उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग रख दीजिए, तो 1 अपॉन डी टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग A2 माइनस A1 लिख दिया आपने, A1 A2 लिख दिया आपने, प्लस A3 माइनस A2 अपॉन A2 A3 लिख दिया बच्चों, और यहाँ पे AN प्लस 1 माइनस AN लिख दिया आपने, एंड होल थिंग अपॉन AN प्लस 1 हो गया। अब देखो अलग अलग किया जाए डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हो, देखो तो A2 अपॉन A1 A2 लिख दिया इसके लिए, ठीक है, माइनस A1 अपॉन A1 A2 लिख दिया, फिर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए तो A3 अपॉन A2 A3 लिख दिया, A2 अपॉन A2 A3 लिख दिया बेटा, देन AN प्लस 1 अपॉन AN प्लस 1 लिखा आपने, द लास्ट वन AN अपॉन AN प्लस 1 लिख दिया आपने। ठीक है, तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से A1 से A1 कैंसिल हो जाए, A2 से A2 कैंसिल हो गया, A3 कैंसिल हो गया, A2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया 1 बाई डी, 1 बाई A1 हो गया, 1 बाई A2 हो गया, 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3, इस तरह सीक्वेंस बढ़ता जाएगा बच्चों, और यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस AN और यहाँ से AN प्लस 1 मिल जाएगा। तो देखो सब अपने बगल वाले टर्म से कैंसिल आउट होता चला जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 1 बाई डी इक्वल टू बचेगा 1 बाई टी इंटू, वहाँ से फर्स्ट टर्म बचा 1 अपॉन A1 और यहाँ से AN प्लस माइनस AN प्लस 1 बचा बच्चों। अब यहाँ क्या करना है आपको, सबसे पहले काम यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, AN प्लस 1 माइनस A1 एंड होल थिंग अपॉन A1 AN प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आप लिख रहे हो उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, अगर nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है अगर उसमें रखा जाए तो क्या मिलेगा, 1 बाई डी A1 प्लस N प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी माइनस A1 हो जाएगा, एंड होल थिंग अपॉन A1 AN प्लस 1 हो जाएगा। देखो A1 से A1 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिल गया, देखो तो हमारे पास 1 बाई डी एन डी हो जाएगा न्यूमरेटर में बच्चों, नीचे AN और AN प्लस 1 हो जाएगा, ये डी से डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ जाएगा n अपॉन A1 N प्लस 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n अपॉन A1 इंटू AN प्लस 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बच्चों जैसा जैसा बोला गया बस वैसे वैसे फॉलो करते गए हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो एपी में हमने एन टर्म अगर समझ लेते हैं बच्चों तो उसको आपस में क्या करना है, सम का फॉर्मूला निकालना है, सम ऑफ एन टर्म की बात करने वाले हैं अब हम लोग। देखो सम ऑफ एन टर्म, मतलब हमें सारे एपी में जो लिखा हुआ टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर ऐड किया जाए बच्चों कहाँ तक, अप टू AN तक ऐड किया जाए तो सम करने पर क्या मिल रहा है, SN। ठीक है, तो इसको सम करने पर SN का फॉर्मूला क्या होगा, सो सम ऑफ एन टर्म्स, ये होता है बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आता कैसे मैं अभी डिस्कस कर दूंगा, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, या अगर इसको अलग अलग करो तो आपके पास आएगा, ठीक है, a प्लस AN आ जाता है। अब बहुत जगह पे AN को लास्ट टर्म कहा जाता है बच्चों, तो बहुत सारे बुक में आपको ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, AL इक्वल टू AN आप मान सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे होगा, और उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो समझ लो। देखो अगर आप SN को इधर देखो, SN अगर हमने लिखा है तो A1 को हम लोग क्या मान, A माने, इसे A प्लस डी मान लिया, सेकेंड टर्म हमारा A प्लस 2D हो जाए, और यहाँ पे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है,
राइट। अब इसी सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख दो आप, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका ये पहला टर्म हो गया, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी हो जाएगा, a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी हो जाएगा बच्चों, एंड यहाँ पे a रख दो आप। देखो क्या आना है, इसलिए आपका टू एस एन हो जाएगा। आप इसको देखो अगर ऐड करो तो यहाँ 2a आ जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा यहाँ से। यहाँ देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब n माइनस टू में अगर 1 जोड़ोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, n माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। सिमिलरली करते चले जाओ बच्चे, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। अब देखो सम नंबर ऑफ टर्म कितने थे, n थे, तो n चीज़ें बार बार आ रही है तो क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया बच्चों, ये S2 के बराबर आ रहा है, तो SN बराबर लिख सकते हो आप n/2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट लिख दे, इसका प्रूफ अभी ज़रूरत नहीं था इसलिए कोई बात नहीं, बट आप जानना चाहते हो देख लीजिए। इस तरह हमने निकाल लिया, सम ऑफ n टर्म्स के बारे में बात कर लिया। ठीक है, तो अगर आप सम ऑफ n टर्म अगर समझ गए बच्चों, इस पर क्वेश्चन लिया जाएगा, समझा जाएगा कि ये सम ऑफ n टर्म का यूज कैसे करेंगे, क्या है, कैसे है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, उस पर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। एक बच्चों देखो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर से कहूँगा आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ समझाने के लिए। ठीक है, वैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन लिया जा रहा है इस तरह, कह रहे हैं find the sum of 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus up to 60 टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों, हमें कहा जा रहा है एक सीक्वेंस दे दिया गया है, कहा जा रहा है इसके 60 टर्म का सम बताना है। जैसे आप जानते हो n क्या होता है बच्चों, आपको पता ही n क्या है, नंबर ऑफ टर्म जहाँ तुम्हें निकालना होगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। चलिए निकालते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो a हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे बच्चों, 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा। 11 में से 7 में जाएगा तो भी 4 आएगा, वेरीफाई कर लीजिए। और n की वैल्यू कितना दिया है, 60 टर्म की बात किया हुआ है। तो हमारा s, ठीक है, यहाँ पे SN लिख लीजिएगा। तो SN हमारा जो 60 टर्म का सम की बात कर रहा है बच्चों, तो इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, 60/2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, प्लस 60 - 1 × d कितना बच्चों, 4 है। ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 30 आ जाएगा, 30, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 59 × 4, 36 प्लस 4 9 जा 36 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा बच्चों, 5 हो जा 20 प्लस 3 23 हो गया ये। ठीक है, और ये जुड़ के 30 × 242 आ जाएगा, एंड देन विल बी 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ जाएगा। तो इसका सम आपको पता चलेगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने ऐसा पता कर लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी पे। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है, द नंबर ऑफ टर्म्स बताना है हम लोग को, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 इस तरह है बच्चों। सो दैट देयर सम इज 513 विल बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास 18 19 है, सेकंड ऑप्शन 16 22 है, थर्ड ऑप्शन है 25 36 है, एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। आपसे बोला नंबर ऑफ टर्म इस बार निकालना है, आपको क्या क्या गिवन है पहले वो देखो।
इस सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करना है तो पहले आपको गिवन क्या क्या है। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपको पता है 54 है, राइट। कॉमन डिफरेंस देख लो आप, अगर 51 में से 54 माइनस करो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इसमें 48 में से 51 माइनस करोगे तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपको n पता करना है और SN आपको दिया है बच्चों, कितना दिया है, 513 दिया हुआ है। ओके, यहाँ बात क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n टर्म का, सम ऑफ nth टर्म्स की अगर बात करें बच्चों, SN को फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए इसके अंदर रख दीजिए, 512 हो जाएगा यहाँ पे 513, n/2 हमें n पता करना है, 2 इंटू a कितना था 54 था बच्चों, n-1 कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 का है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1026 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा n, ये आ जाएगा 108 हो जाएगा ये, यहाँ पे -3n हो जाएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n 108 में से 3 जाएगा, इसे जोड़ो 111 हो गया, -3n इक्वल टू आप लिख सकते हो 1026, ब्रैकेट ओपन कर लो बच्चों, 11 हो जाएगा यहाँ से, 111 अब 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026, या सबको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो बच्चों, 3n स्क्वायर हो जाएगा, -111 हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 1026 है बच्चों। ठीक है, पहले देख लो सारे में 3 से डिविजिबल है क्या, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, बचेगा 2, ये हो जाएगा, यहाँ देखो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 3 2 6, 3 3 9, 37n हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 3 9, 1 बचेगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर आएगा 18n माइनस 19n आ जाएगा बच्चों, प्लस 342 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से n कॉमन ले लो तो n माइनस, इसका मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से n माइनस 18 आ जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो n माइनस 19 आ जाएगा इक्वल टू 0, यहाँ से मिल गया n इक्वल टू 18 मिल जाएगा और 19 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, और दोनों इंटीजर नंबर है, सही बात है, आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करना है, उसके पहले कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ मैं आप लोग के साथ। ठीक है, जैसे बच्चों हमारे पास कंसेप्ट के तौर पे क्वेश्चन, कंसेप्ट पहले लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। जैसे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे हम नोट में पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट की बात करते हैं, एनथ टर्म अगर आपको दिया जाए, एनथ टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, एनथ टर्म्स ऑफ एन एपी is of the following form, is the form of an plus b, that is a linear expression in n। अगर हमारा लीनियर एक्सप्रेशन इन n हो जाए बच्चों, in such case the coefficient of n is the common difference of the AP। ठीक है बच्चों, ये तो एक फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला, इसमें एक चीज़ और नोट कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, आप जैसा पहले जानते हो कॉमन डिफरेंस क्या होता था, आपको पता ही है, उसके लिए तो आप पता है कि नेक्स्ट वाला टर्म को प्रीवियस वाला टर्म से माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन 5 है आज का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस is an AP with common difference 3। ऑप्शन है आपके पास
ए एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, फिर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास ए एन इक्वल टू 3n प्लस 5। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3n स्क्वायर प्लस 1, ए एन इक्वल टू है ये भी। एंड डी ऑप्शन है आपके पास ए एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है बच्चों, देखो हमें क्या कह रहा जा रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस दिया जा रहा है, अगर उसका एक्सप्रेशन जो है nth टर्म लिखा जाए और लीनियर एक्सप्रेशन इन n होना चाहिए। अगर लीनियर एक्सप्रेशन इन n मतलब ए एन प्लस बी टाइप, ए एन प्लस बी फॉर्म में हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो n का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, द कोएफिशिएंट ऑफ n। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब ए की बात कर रहा है बच्चों, ए जो होगा वो कॉमन डिफरेंस को बताएगा। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ देखो कोई बाकी समय ये n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो 3 है, राइट। तो एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन हो, ये तो क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसलिए ये भी बेकार हो गया। देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन, इसके कोएफिशिएंट आगे 3 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, तो इससे भी नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि लीनियर नहीं है। ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, यह भी लीनियर नहीं है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो आप देख के ही बता सकते हो, आप आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, एक तरीका और कर सकते हो आप, वो क्या है? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो कि नेक्स्ट वाले टर्म को उसके प्रीवियस वाले टर्म से माइनस कर दिया जाए। तो एन इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया, देखो आप अगर ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे तो यहाँ 3n प्लस 5 आ जाएगा। इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म की बात करेंगे तो 3n माइनस 1 प्लस 5 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 5 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए आप यहाँ से भी बता सकते हो इसका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। ठीक, तर ऑप्शन या तो आप देखिए ऐसे करके चेक करिए, जैसा मैंने सेकंड वाला मेथड बताया है, ये आपका सेकंड मेथड है, या ये वाला मेथड यूज करिए कि आपका जो एक्सप्रेशन का जो लीनियर एक्सप्रेशन का जो कोएफिशिएंट होगा, एन का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या बताएगा? कॉमन डिफरेंस बताएगा। इससे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक कंसेप्ट और लेते हैं बच्चों इसी पे। सेकेंड पॉइंट है ये, सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is the form of an square bn, that is a quadratic expression in x in n। ठीक है, in such a case coefficient of n square ठीक है, in such a case, चलिए ऐसे लिखें, in such a case common difference is twice the coefficient of n स्क्वायर, दैट इज आप क्या लिख सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 2a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट एक और लिख सकते हैं हम लोग, अगर हमें किसी सीरीज़ का nth टर्म निकालना है तो उसके Sn में से Sn माइनस 1 कर दीजिए, उसका हमें क्या पता चल जाएगा? उसका nth टर्म पता चल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए इस पे भी क्वेश्चन लेते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, क्वेश्चन लिया जाए तो क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि एक सीक्वेंस है हमारे पास, अ सीक्वेंस Sn इक्वल टू दिया हमें np प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू q दिया है बच्चों। when Sn denote the sum of first n term of an AP, then common difference बताना है आपको, then common difference आपको बताना है, then common difference is ऑप्शन है बच्चों p प्लस q, सेकेंड ऑप्शन 2p प्लस 3q, सी ऑप्शन है 2q एंड डी ऑप्शन है q। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं, पहले शॉर्टकट मेथड हमारा ये दिया हुआ है, करेंगे सीक्वेंस अगर हमारा दिया जाए, अगर एस क्या हो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो बच्चों, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एन में हो जाए, तो हमारा जो एन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसका 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एस देखो क्या दिया है, अगर मैं यहाँ पे एस करूँ, लिखूँ एन पी है, ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आ जाएगा, देखो तो एन स्क्वायर अपॉन 2 क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे n/2 क्यू आ जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं n/2 क्यू, ठीक है, और यहाँ पे n कॉमन ले लीजिए तो p माइनस q/2 n आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका जो मेथड कहा जा रहा है उससे हम कह सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख दीजिए q/2 n स्क्वायर ऐसे। तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बताओ, 2 है। तो अगर हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस पूछा जाए, दैट इज़ अगर हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है, सो कॉमन डिफरेंस अगर हमसे पूछा जा रहा है, जिसे हम लोग डी कहते थे, वो 2 होता था, मतलब एन स्क्वायर कोएफिशिएंट का 2 टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ, ऐसा लिख दिया बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, क्यू आ गया। तो आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने जिस फॉर्मूला समझा और उसके भी आप ये क्वेश्चन लगा लिया बच्चों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप देखो एस एन का ये फार्मूला पहले क्या निकालोगे, एन टर्म निकाल लो, और एन टर्म निकालने के बाद देखो क्या करोगे, मैं दोनों मेथड लिख दे रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका पहला मेथड था, दूसरा मेथड मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा मेथड क्या है, आप ए एन पहले निकाल लीजिए एस एन में से एस एन माइनस 1 करके, उसके बाद बच्चों जो nth टर्म आएगा उससे आप डी निकालना चाहते हो, तो ए एन में से ए एन माइनस 1 कर दीजिएगा, तो आपको डी पता चल जाएगा। अब मुझे लगता है वो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा बच्चों, इससे अच्छा कि आप ऐसा कर लीजिए। एक तीसरा मेथड भी क्या है, तीसरा मेथड है बच्चों, यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो सम ऑफ 1 टर्म आएगा, 2 रखेंगे तो सम ऑफ 2 टर्म्स आएगा। तो सम ऑफ 2 टर्म से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, आपको क्या पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह 3 रख दीजिए, a3 निकल जाएगा, माइनस करके इस तरह निकाल लेंगे तो आप a1 a2 a3 मिल जाएगा, आपस में डिफरेंस पता कर लीजिए, वो भी मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको कोई डाउट हो देखो कंसल्ट करना ज़रूरी है। ये लाइव सेशन चल रहा है बच्चों, अपने कमेंट बॉक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारी क्लास दोपहर में 12 बजे चलती है बच्चों, ठीक है, और एकेडमिक क्लास जो होती है शाम को 7 बजे। अब हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करिए, अपने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे बच्चों। हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ हमेशा रहेगी, ठीक है। जो भी डाउट होगा क्वेश्चन पूछेंगे आप, उसके साथ हम आप कंसल्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इसकी पहली प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि इफ़ किसी भी, देखो एपी अगर कोई है हमारे पास, कोई सीक्वेंस अगर दिया है एपी में, चाहे उसमें आप क्या करो, ऐड करो, चाहे उसमें सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, या किसी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या सेम फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो जो आपको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो सीरीज मिलेगी वो भी क्या परफॉर्म करेगी बच्चों, एपी परफॉर्म करेगी। वही लिख रहा हूँ मैं, इफ ईच टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी अगर दिया जाए बच्चों, इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by some non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। जैसे मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल आपको नहीं समझ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हो सकता है और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे अपने मन में कोई भी एक एपी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, इस तरह ले रहा हूँ। अगर मैं इसे मान लो एक 1 सब में ऐड कर रहा हूँ, अगर सब में 1 ऐड करूँगा, 3 + 1 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा।
मतलब ये किससे क्या मिलेगा पता है आपको, 4 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, देखो यहाँ 10 हो जाएगा। अभी भी क्या है, देखो ये AP है, ठीक है। आपने इसमें 1 ऐड कर दिया, अगर मान लो 1 सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखो अभी भी क्या है, ये अभी भी AP है बच्चों, और ये भी अभी भी क्या है, AP है। इस तरह मल्टीप्लाई वाला डिवाइड वाला केस करके देख लीजिए, ठीक है। आपको अभी भी क्या होना चाहिए, बस नॉन जीरो होना चाहिए, वो मतलब कोई नंबर होना चाहिए, इन्हीं की जीरो से कर दिया जाए कि सारे टर्म जीरो बन जाएंगे। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी भी चलते हैं हम लोग। जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है बच्चों, अगर आपसे नंबर ऑफ सिलेक्शंस कहा जाए बच्चों कि अपने में से कोई 3 नंबर लो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर्स एंड डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आपसे बोला गया कोई 3 नंबर अपने मन से AP में लो, तो क्या करोगे आप, A माइनस डी, A प्लस डी लीजिएगा, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस D आएगा। ओके अगर कहा गया 4 नंबर लीजिए बच्चों, तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D लीजिए आप, इसका कॉमन डिफरेंस 2D आएगा बच्चों। अगर यहाँ 5 लेंगे तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D, यहाँ कॉमन डिफरेंस D आएगा बच्चों। अगर कोई कहता है 6 ले लो आप, तो क्या आ जाएगा, A माइनस 5D, A माइनस 3D, ठीक है, A माइनस D, ओके, A प्लस D, A प्लस 3D, A प्लस 5D, इस कॉमन डिफरेंस 2D आएगा। तो देखो जितने भी हमारे ऑड वाले हैं उसमें कॉमन डिफरेंस D आता है, और जितने इवेंट्स वाले हैं बच्चों में कॉमन डिफरेंस 2D आता है। आप कहीं भी माइनस करके देख लो, आपको कॉमन डिफरेंस 2D मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, तो आगे बढ़ेंगे। इस पर पहले एक क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आज का। 4 नंबर कह रहा है, 4 numbers are in AP if their sum is 20 and the sum of their squares is 120, then मिडिल टर्म्स आर हमसे पूछा गया है, और ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 4, 6, सी ऑप्शन है आपके पास 6, 8 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 8 और 10, ठीक है बच्चों। चलिए समझते हैं। आप देखो 4 नंबर्स की बात करते हैं, ये 4 नंबर्स हम कौन कौन से ले सकते हैं इसमें, A माइनस सी डी, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 3D ले सकते हैं। तो हमारे पास 4 नंबर हो गए आपके पास, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, अब उनका सम कहा जा रहा है, हमें क्या दिया है, सबका सम 20 दिया है। चलो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, सबका सम हमें क्या दे दिया है, 20। तो ये इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4A बराबर आ गया 20, तो A बराबर आपके 5 आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, उनके स्क्वायर का सम हमें 120 दिया हुआ है, मतलब A माइनस 3D के स्क्वायर करना है हम लोग को, A माइनस डी के स्क्वायर का सम, A प्लस डी का स्क्वायर करना है बच्चों, एंड A प्लस 3D का स्क्वायर ओवरऑल करना है। इसका सम हमें दिया गया है 120। ओके अब देखो आपके पास क्या है, इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है। तो इसको क्या करेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर यहाँ से आएगा 9D स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 3 2 6D आ जाएगा,
ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2AD आ गया, ए स्क्वायर डी स्क्वायर 2AD आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर 9D स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6AD आएगा यहाँ पे, ओके, इक्वल टू 120। तो देखो आपके पास क्या आ गया, उसके हिसाब से चला, देखो यहाँ 6AD से 6AD और 2AD से 2AD कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कितनी बार आ गया, देखो तो आप 4 टाइम्स आ गया, तो 4A स्क्वायर हो गया, 9 और प्लस 1 10, और 10 प्लस 10 20D स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 120। 4 से पहले डिवाइड कर दीजिए या ए की वैल्यू रख दीजिए, 4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 20D स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 120। तो देखिए 5 हो जाए कितना हो जाए, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 इंटू 4 100 हो जाएगा, तो यहाँ से डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 120 माइनस 100 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से डी की वैल्यू 1 आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास क्या मिल गया, +-1, ठीक है। तो आपके पास नंबर्स की बात कही गई थी बच्चों, तो वापस मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास नंबर्स अगर हमसे पूछे जा रहे हैं कौन कौन से नंबर अगर होंगे, तो देखा जाए इफ़ डी इक्वल टू मान लीजिए हमने 1 लेके चला, तो पहला नंबर a माइनस 3d था बच्चों, तो 5 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a माइनस डी था, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a प्लस डी था, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। a प्लस 3d था, ओके, तो यहाँ से 5 प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा, दैट विल बी कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 6 होगा, मिडिल टर्म की बात कर रहा था। एंड इफ़ अगर मान लिया जाए d इक्वल टू -1 ले लेंगे तो इसका रिवर्स आ जाएगा, a माइनस 3d अगर कहा जाए बच्चों, तो 5 3 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। a माइनस डी करेंगे तो 5 3 इंटू -1, यहाँ पे -1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। a प्लस डी 5 प्लस ऑफ -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। एंड a प्लस 3d कर लीजिए, तो 5 प्लस ऑफ 3 इंटू -1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म 4 और 6, तो 4 और 6 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है, जेई का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इस पे भी एक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जेई का आया है 2000 में, पूछा गया था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का 7 है बच्चों। ये पूछा गया जेई, इफ द 4th पावर of common difference of an AP with integers entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it, then resulting sum is, आफ्टर एडिशन हमसे पूछा जा रहा है उसका सम क्या होगा बच्चों। ऑप्शन है आपके पास एन इवन इंटीजर, सेकेंड ऑप्शन पूछा जा रहा है एन ऑड इंटीजर, थर्ड ऑप्शन पूछा जा रहा है द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एंड द लास्ट ऑप्शन है बच्चों द क्यूब ऑफ एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करना, तो एक बार सोचिए क्या कहना चाह रहा है, एक बार सोचना तो एक बार सोच लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलिए देखते हैं।
देखो आपको क्या कह रहा है अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, 4 कंसेक्यूटिव नंबर कौन कौन से ले लिया जाए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d ले लिया। विथ कॉमन डिफरेंस का कितना होता है आप जानते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों 2d होता है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, पढ़िए क्वेश्चन कह रहे हैं हमें क्या कहा जा रहा है, फोर्थ पावर को ऐड किया जा रहा है, सम, इसके सम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हमें प्रोडक्ट करना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d करना बच्चों, और फोर्थ पावर मतलब कॉमन डिफरेंस जो आएगा उसका फोर्थ पावर करना था। ओके, तो क्या आएगा देखो, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, एंड देयर विल बी अगेन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 2 4 8, d की पावर 4 हो चुका होगा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a की पावर 4 आ जाएगा। ओके, और यहाँ से 9 a स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा, अगेन माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर आ गया बच्चों, यहाँ से प्लस 9 d की पावर 4 हो चुका है, प्लस 8 d की पावर 4। तो देखो कितना आ चुका है, a की पावर 4 और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 4 कर रहे हैं बच्चा, 16d की पावर 4 आएगा, क्यूब नहीं कर रहे थे, पावर 4 कर रहे हो। और 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10, a स्क्वायर d स्क्वायर आ गया यहाँ से देखो, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 25 d की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 2 इंटू a स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 5d स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड देन 5d का स्क्वायर एंड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो फाइनली कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका सम आ गया। और हमसे क्या पूछा गया देखो, तो द स्क्वायर आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर नंबर आ रहा है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको क्लास आज बहुत मज़ा आया होगा आपको बच्चों क्लास करने में। मैं फिर से कहूँगा अगर कोई डाउट हो बच्चों तो हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करिए। ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन इससे रिलेटेड टॉपिक से हैं पोस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में मैं अपना वैल्यूएबल सजेशन दीजिए, और चैनल को बच्चों लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ता रहे आप। ठीक है, और हमारे साथ पढ़ते रहिए हमारे चैनल पे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।